हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम कुछ जबरदस्त जानकारी जानने वाले हैं। अमीर बनाने वाले 8 रेखाएं, अगर इनमें से एक भी रेखा आपके हाथ में है तो 100% आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाग्य रेखा की। ये भाग्य रेखा यहाँ से शुरू होती है और इस केस के अंदर इंसान बहुत ही प्रोग्रेसिव होता है, बहुत तरक्की करता है। शुरुआत में भले ही कुछ नहीं मिलता है, लेकिन जो कुछ बनता है वो अपनी मेहनत से बनता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि भाग्य उसका साथ देता है, क्योंकि उसके हाथ में भाग्य रेखा है। वो हमेशा आगे बढ़ना चाहता है, मेहनत करना चाहता है और ईश्वर की कृपा से उसे धन की प्राप्ति भी होती है। चलिए दोस्तों, भाग्य रेखा को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से निकलती हुई सूर्य पर्वत की तरफ जाती है। दोस्तों, इस केस के अंदर भी इंसान जो है ना, वो बहुत ही धन कमाता है, बिजनेस करता है। ऐसे लोग रोजगार देते हैं। ऐसे लोगों की सोच हमेशा ये रहती है कि अपना काम करें, ज्यादा धन कमाएं और दूसरे लोगों को भी इंडिकेट करते हैं। इस केस के अंदर इंसान करोड़पति बनेगा, बहुत धन कमाएगा। और बहुत सबसे अच्छी बात इस रेखा की यह है कि ऐसे इंसान को ना बहुत मान सम्मान भी मिलता है। भाग्य रेखा को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। यदि बृहस्पति पर्वत की तरफ चली जाए तो ऐसे लोग भी बहुत धन कमाते हैं, धार्मिक कार्यों से जुड़े रहते हैं, उनको बहुत मान सम्मान मिलता है। ज्यादातर धर्मगुरु मिलते हैं। क्योंकि ऐसे लोगों के ऊपर बृहस्पति भगवान की कृपा है और बृहस्पति जो है वो पूजा पाठ धर्म से जुड़े होते हैं। बहुत सारे लोग और धर्मगुरु बनते हैं या फिर उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ काम करेंगे, जिससे कि उनका मान सम्मान भी बढ़ेगा। और बहुत ऐसे लोग दूसरे लोगों को रोजगार भी देते हैं। भाग्य रेखा को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। यदि भाग्य रेखा के साथ में इस तरीके से एक और रेखा सूर्य पर्वत की तरफ जा रही है तो एक यानी कि अब भाग्य की इंटेंसिटी डबल हो गई। एक और रेखा उसको सपोर्ट कर रही है। ऐसे केस में क्या होता है कि कोई इंसान थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन उसमें उसको कई गुना फायदा होता है। थोड़ी मेहनत करेंगे और आपको कई गुना लाभ मिलेगा, क्योंकि एक सपोर्टिंग लाइन और मिल गई है जो कि आपको प्रोग्रेस कर रही है। हम थोड़ा भाग्य रेखा को और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से कुछ रेखाएं इस तरीके से निकली, 2 या 3 चंद्र पर्वत पर जा रही है और यह स्ट्रीट है एकदम। तो इस केस के अंदर भी इंसान जो है ना, वो बहुत धन कमाता है और अचानक से धन कमाता है, यानी कि इंसान को एकदम से लॉटरी लग जाएगी। कई लोग कहेंगे कि अरे 2 साल पहले उनकी स्थिति कुछ और थी, आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है। लोगों को अचानक से धन मिलता है। अगर ऐसे लोग जॉब में है तो इनकी जॉब में बहुत ज्यादा तरक्की होती है और स्पीड से तरक्की होती है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई इंसान महीने के 40 या 50 हजार रुपए कमाता है, अचानक से उसकी विदेश में जॉब लग जाएगी। वहां पर उसकी सैलरी 5 लाख रुपए महीने हो जाएगी, 10 लाख रुपए महीने हो जाएगी। तो यहाँ पर वह साल भर में जितना कमाता था, अब वो महीने में कमाना शुरू कर देगा। यानी कि अचानक से परिस्थितियों बदल जाएगी, अचानक से धन लाभ देती है। ये वाली रेखा है। अगर भाग्य रेखा के साथ इस तरीके की रेखाएं निकल रही होती है तो इंसान बहुत दिन काम आता है और काफी बार विदेश से धन कमाता है। अब हम थोड़ी और रेखाओं की बात करते हैं, जिनसे हम ये जान सकते हैं कि ये लोग लेखक बन सकते हैं, ये लोग साहित्यकार होते हैं, ये कुछ न और ये लोग उत्तम व्यापारी होते हैं। अगर यह व्यापार करते हैं तो यह व्यापारी बहुत ही अच्छे होते हैं। और ऐसे लोग भी होते हैं क्योंकि इनके पास कोई ना कोई हुनर जरूर होगा। अगर ये लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, इनके पास होगा, जिसकी वजह से यह काफी धनवान बना जाते हैं। इसी तरीके से ये लोग प्रतिभावान भी होते हैं, यानी कि उनके पास कोई ना कोई प्रतिभा भी होगी। तो अगर आपकी छोटी उंगली अनामिका से लंबी है तो आप बहुत ही लगती है और आपके पास बहुत अच्छा ब्रेन है जो कि आपको कामयाब बनाएगी। चलिए दोस्तों, कनिष्ठ का उंगली को थोड़ा सा और समझेंगे। अगर कनिष्ठ का उंगली थोड़ी छोटी है और अनामिका के पहले पर्व से नीचे रह जा रही है तो इस केस के अंदर आप कैसे रिएक्ट करेंगे? तो ऐसे लोग यानी कि व्यापार को ठीक तरीके से कर नहीं पाते या फिर मार्केट के गैप्स को समझ नहीं पाते हैं। इसी वजह से इनका व्यापार काफी बार फेल हो जाता है। जिम्मेदारियां से ये दूर भागते हैं, यानी कि जब जिम्मेदारी लेने का टाइम आता है तो ये डिनर मोड में चले जाएंगे। इसी तरीके से काम को टालते रहना उनकी थोड़ी हॉबी होती है। दोस्तों, अगर आप काम को टालेंगे तो जीवन में कामयाब कैसे होंगे? छल कपट से पैसा कमाना चाहते हैं
बहुत छोटी है तो हो सकता है कि आपके अंदर यह सारे चीज आ जाए, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आप लगातार प्रयास करें, जिम्मेदारी लेना शुरू करें। अगर आप व्यापार में फेल हो रहे हैं तो अच्छे कर्म को तलाश करें और काम को टाले नहीं। जीवन में आप छल कपट से पैसा एक बार कमा सकते हैं, बार बार नहीं। तो अपनी सर्विस को अच्छा कीजिए जिससे कि लोग आप पर ट्रस्ट कर सके। तो छोटी उंगली होने के कुछ अवगुण तो जरूर है, लेकिन अगर आप अपने ऊपर काम करेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे अनामिका उंगली की। अगर आपकी अनामिका उंगली सामान्य है, यानी कि यह मिडिल पाथ से थोड़ा सा ऊंचा आ रही है, तो इसका मतलब है कि सामान्य उंगली है। तो सामान्य उंगली हमेशा ही शुभ होती है। इसके गुण की बात करते हैं। ऐसे लोग चतुर होते हैं, ऐसे लोग कीर्तिमान होते हैं, क्योंकि अनामिका उंगली रिस्पेक्ट की उंगली है, तो ये काफी रिस्पेक्ट दिलाता है। इस तरीके से ऐसे लोग काफी दयालु भी होते हैं और ये लोग प्रतिष्ठा पाते हैं। जो लोग अपनी रिस्पेक्ट के लिए काम करते हैं तो उनको प्रतिष्ठा तो मिलती ही है। ऐसे लोग कला प्रेमी भी होते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम अनामिका उंगली की और भी बात करते हैं। अगर अनामिका उंगली काफी लंबी हो जाती है या फिर मिडिल फिंगर तक पहुंच जाती है या काफी ऊपर पहुंच रही है, तो इसे हम बोलेंगे कि अनामिका उंगली जो है वो काफी लंबी हो गई है। अगर अनामिका उंगली काफी लंबी हो गई है तो क्या अवगुण या गुण आपके अंदर आते हैं, उसकी बात करते हैं। मनमानी करने वाले होते हैं ये लोग, किसी की सुनते नहीं है। जो खुद को पसंद हो वही काम करते हैं। ऐसे लोग थोड़े लापरवाह भी होते हैं। तो अनामिका उंगली अगर लंबी हो जाती है तो थोड़ी अच्छी बात नहीं है, इससे थोड़े से अवॉइड जरूर आ जाते हैं इंसान में। लेकिन अगर आप उनके ऊपर संयम रखेंगे तो आप इन अवगुणों को बड़ी आसानी से दूर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अनामिका उंगली बहुत छोटी हो गई है, यानी कि बहुत छोटी है कुछ इस तरीके से, तब आपके अंदर क्या क्या गुण आएंगे। थोड़े हठी होते हैं। तो अगर आपकी अनामिका उंगली छोटी है तो ऐसे लोगों दूसरे लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते, और अगर हठी हो जाते हैं तो इस स्वभाव में अगर आप परिवर्तन कर लेंगे, जीवन में संघर्ष को दिखाती है। तो आपके हाथ में इनमें से कौन सी रेखा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको ये जानकारी कितनी सही लगी ये भी जरूर बताएं, और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।